नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोरोना के तीसरे टीके की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने इसे प्रिकॉशन डोज कहकर नाम दिया है। कोरोना की टीके की तीसरी खुराक है ये। देश में 5,75 लाख लोगों को दी जानी है, जिसमें करीब 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और करीब 3.25 करोड़ बुजुर्ग शामिल हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, त्रिवेंद्रम और जम्मू की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रिकॉशन डोज लोगों को लगाई जा रही है। राजस्थान सहित देश भर में आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के अलावा हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। स्लॉट बुक कर या फिर सीधे सेंटर पर आकर बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। बुजुर्ग जिन्हें गंभीर बीमारी है, वे अपने डॉक्टर की सलाह पर प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। 6 तस्वीरें हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों की। तो आज से प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर समेत बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगाने की शुरुआत हुई। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच इसे काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने उम्मीद जताई है कि बूस्टर डोज के सहारे कोरोना के नए वेरिएंट से प्रदेश सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि नया ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक भले ही नहीं है, लेकिन इस पर लापरवाही बरतना सही नहीं है। प्रदेश में आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है। फ्रंटलाइन वॉरियर हो या हेल्थ वर्कर हो या 60 साल से ऊपर आयु के लोग, राजस्थान में कुल 24 लाख लोगों को वैक्सीन जो है वो लगनी है। इस वक्त चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से तैयारियां आप लोगों द्वारा की गई है? 24 लाख लोगों को लगना है, तो कितनी जल्दी इन लोगों को आप डोज लगवा देंगे? जिन लोगों के 2 डोज लग चुकी, फ्रंटलाइन वर्कर हो या 60 साल से ऊपर वाला हो, सबको आज से प्रिकॉशन डोज लगाने का अभियान शुरू कर दिया। सारे सेंटर वगैरह पर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। अब जहाँ जल्दी होगा, जितना लोगों को मैसेज कर दिए सबको कि आपकी डोज ड्यू है, आप कल से लगाएं। निश्चित रूप से लोग इस कोरोना की मारामारी में निश्चित रूप से लोग आगे आकर, जैसे युवाओं ने अभी 15 से 18 साल वालों ने अच्छी तादाद में लगाई, आगे बढ़कर लगाई, जोश से लगाई, उसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर वाले हैं, वो भी निश्चित रूप से डोज लगाकर अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। सर, चूंकि कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है और राजस्थान के लगभग तमाम हिस्सों में नए केसेस जो हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये नॉर्मल है या फिर चूंकि इस वेरिएंट का पता नहीं है कब अलग रूप धारण कर ले और कब खतरनाक हो जाए? देखो, फिलहाल तो ये नॉर्मल है, पर ये कब रूप अपना बदल ले कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। इसलिए पूरी सावधानी पहले से की जा रही है। जो भी ओमिक्रॉन के केस है, हमने पिछली वीसी में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से कहा था, ओमिक्रॉन के केस ज़्यादा कोई घातक नहीं, इसलिए इनको आप हॉस्पिटलाइज करने से छूट दे। तब उन्होंने कह दिया कि इनको घर पर भी रख सकते हैं। अच्छा। भारत सरकार से छूट आ गई। ओमिक्रॉन के जो पेशेंट है वो निश्चित रूप से अभी कोई हमारे प्रदेश में एक भी डेथ नहीं हुई, मेरे ख्याल देश में भी नहीं हुई। उदयपुर में एक डेथ हुई थी। नो, उदयपुर में वो ओमिक्रॉन से नहीं हुई है, वो ठीक होने के बाद, नेगेटिव आने के 5 दिन बाद हुई है। इसलिए उसको 73 ईयर्स का था, ओल्ड था, इसलिए कह नहीं सकते पूरे देश में कहीं भी नहीं हुई अभी। इसलिए निश्चित रूप से पूरी सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। ओमिक्रॉन से कोई खतरा नहीं है। पहले जो फर्स्ट लहर थी हमारी, वो एक तरह से घातक थी, फर्स्ट और सेकेंड, वो बात नहीं है। अभी हॉस्पिटलाइज कोई होना नहीं चाह रहा, ना हॉस्पिटल में कोई भर्ती है। पिछली बार तो मारामारी मची थी, गैस की भी, भर्तियों की भी, बेड की भी, डॉक्टर्स की भी, इलाज की भी। कोई स्थिति आज नहीं है। सामान्य तौर पर लोग घर पे ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं। तो ये चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कोरोना के जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे अपनाना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी
प्रिकॉशन डोज लगवा ली है। उन्होंने राजभवन में वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजभवन की ये तस्वीरें, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने बूस्टर डोज लगवाई। आज से इसकी शुरुआत हुई है और राज्यपाल ने ये टीका लगवाकर एक संदेश भी पूरे प्रदेश को दिया। प्रदेश में भी प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। जयपुर में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज दिया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सौरभ गृहस्थी। देश भर में आज से प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी जयपुर के भी तमाम सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वॉरियर, हेल्थ वर्कर और 60 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त गांधीनगर में चिकित्सा संस्थान पर हूं और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से कतारें लगी हुई है। और खास बात यह है कि बुजुर्ग जिनका समय जो है वो दूसरी डोज लेने के बाद 9 महीने का पूरा हो चुका है, वे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वैक्सीनेशन जो है वो करा रहे हैं। कुछ लाभार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, क्या आपने डोज लगवा ली है और किस प्रकार से आप लोग आगे आए और क्या मैसेज आया था, क्या रजिस्ट्रेशन कराया? राजस्थान गवर्नमेंट का मैसेज आया था 8 तारीख को कि आपका 10 तारीख का वैक्सीनेशन होने वाला है। तो हम बिल्कुल 9 बजे से हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने सुविधा दी है और बूस्टर डोज हमने लगवाया है। बूस्टर डोज किस प्रकार का मैसेज आया? ये देखिए, ये दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये सरकार की तरफ से मैसेज पहुंचा है। डियर सीताराम, यू आर एलिजिबल एंड मे अवेल प्रिकॉशन डोज ऑन 10 जनवरी। तो इस प्रकार के मैसेज जो है वो उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनका समय जो है वो पूरा हो चुका है और वो यहाँ पर पहुंचकर ये एक अच्छी सुविधा जो है वो दी गई ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। आमतौर पर इस प्रकार से कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे डोज लेनी है नहीं लेनी है, तो इस प्रकार के मैसेज जो है वो पहुंच रहे हैं। अंकल, आपने डोज लगवा ली है, कितना जरूरी समझते हैं क्योंकि कोरोना जो है वो फिर से तेजी से फैल रहा है? जिस तरह से गाइडलाइंस आ रही हैं या जिस तरह से एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आ रहा है उसके हिसाब से ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और हमने पहले भी बताया कि हमने पहले मार्च के पहले हफ्ते में भी पहला डोज लगाया, अप्रैल के पहले हफ्ते में लगाया और 9 महीने पूरे होते ही हमने बूस्टर डोज पहले दिन ही लगा लिया है। तो हम इसको बहुत ज़रूरी समझते हैं हमारे हेल्थ के लिए कि बूस्टर हमारे को बहुत फायदा करेगा। बूस्टर डोज जो है वो फायदा करेगा और तमाम, चूंकि राजस्थान में ये फ्रंटलाइन वॉरियर हो, हेल्थ वर्कर हो या 60 साल से ऊपर आयु के जो बुजुर्ग हैं, करीब 24 लाख ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो अब डोज जो है वो तीसरी डोज लगनी है। लेकिन 15 साल से 18 साल की आयु वर्ग के लोग हों या 18 साल से ऊपर आयु के वर्ग के लोग हों, उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जारी है। और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है क्योंकि देखिए कोरोना जो है वो फिर से फैला है। दूसरी लहर आई थी, उस दौरान भी देखने को मिला था कि उसके बाद जो है वो बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए निकले थे और इस बार तीसरी लहर में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि लोग अब फिर से जो है वो आगे आने लगे। जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए वो भी अब वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार सेंटर्स पर जो है वो उमड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जोधपुर में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए आज सबसे पहले जोधपुर जिला कलेक्टर ने प्रिकॉशन डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद कलेक्टर ने लोगों को जागरूकता संदेश देते हुए बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। जोधपुर में 31 जनवरी तक वैक्सीनेशन का पूरा संकल्प लिया गया है। इसके लिए अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी शुरू किया जाएगा। टीकाकरण की जो नीति है उसमें गति लाई जाए, चाहे वो आयु वर्ग को इंक्लूड करने की बात हो। आपने देखा कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को जोड़ा गया है और चाहे आज के दिन से बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज की बात हो, इन सभी प्रकार की नीतियों को साथ लेके चला जा रहा है।
आज मैंने अपनी बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज, जो कि मेरी तृतीय डोज है, उसको मैंने आज लगवाया है। आज के दिन से हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन लोगों को 10 जनवरी से ये डोज मिलनी शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। ना केवल उनको अपनी सुरक्षा करनी है, बल्कि अगर वो लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो हम लोग किस प्रकार से कोविड का नियंत्रण करेंगे, किस प्रकार से कोविड का ट्रीटमेंट करेंगे, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। टीकाकरण की जो नीति है उसमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। पहली डोज, दूसरी डोज और अब बारी है प्रिकॉशन डोज की। जिला कलेक्टर जोधपुर इंद्रजीत सिंह ने टीकाकरण लगाकर यह संदेश दिया है उन लोगों के लिए जो आज भी कोविड वैक्सीनेशन से दूरी बनाए हुए हैं। जोधपुर में प्रिकॉशन डोज का आगाज हुआ है। साथ ही साथ यह अपील एक बार फिर की गई है कि वैक्सीनेशन ही इसका उपचार है। इसको लेकर के आमजन में जागरूकता लाने के लिए और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज का आगाज जोधपुर के रेजिडेंसी अस्पताल से शुरू हुआ है। साथ ही साथ अपील भी ये की गई है कि वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जागरूक हों और इसके लिए अब सर्वे बेस डोर टू डोर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके तहत 31 जनवरी तक का समय और लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कि पूरे जोधपुर को एक बार वैक्सीनेशन किया जा सके। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। देश भर के साथ आज से उदयपुर में भी प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीन की तीसरी डोज के प्रति फ्रंटलाइन वर्कर में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए फ्रंटलाइन वर्कर सभी को तीसरी डोज लगवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच आज से केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई और हम इस समय उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में मौजूद है और आप यहां पर देखिए कि प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो चुकी है। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह को आप देख सकते हैं प्रिकॉशन डोज यहां पर लगवाते हुए हैं। प्रिकॉशन डोज 60 साल से ज़्यादा की उम्र के जो व्यक्ति जिन्हें पहली डोज लिए हुए 9 महीने का समय हो चुका है, अब उन्हें लगाई जा रही है। तो वहीं हेल्थ लाइन वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी प्रिकॉशन डोज आज से शुरू की गई और पहले ही दिन काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफ़ी जो लोग हैं वो इसे लेकर उत्साहित है क्योंकि तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। ऐसे में जो हेल्थ लाइन वर्कर हैं वे काफ़ी ज़्यादा तादाद में अब संक्रमित सामने आने लगे हैं। तो जब प्रिकॉशन डोज तीसरी डोज के रूप में लगाई जा रही है, ऐसे में एक कॉन्फिडेंस जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है उनके अंदर जो डेवलप होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह यहाँ पर है, उनसे हम बात करेंगे। कुलपति जी, प्रिकॉशन डोज लगवाई गई है आपके द्वारा, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि पहली डोज जब लगी थी, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, उस दौरान भी जिम्मेदार लोगों ने सबसे पहले वैक्सीन लगाकर ये मैसेज दिया था कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पहली डोज में भी हम जो शुरुआत हुआ था तो मैं समझता हूँ कि मैं 10वां व्यक्ति था कि यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया था और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं और अच्छा अरेंजमेंट है। और संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सभी लोग इसको प्रायोरिटी के आधार पर वैक्सीनेशन कराएं क्योंकि मास्क, दूरी, वैक्सीनेशन यही उपाय है। देखिए, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल भी वैक्सीन लगा रहे हैं और अपने जो सहयोगी जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है उन्हें मैसेज दे रहे हैं कि सभी को प्रिकॉशन डोज लगवानी है। ये संदेश आप देखिए कि वैक्सीन लगाकर दिया जा रहा है और डॉक्टर लाखन पोसवाल द्वारा वैक्सीन लगा दी गई है। हम डॉक्टर लाखन पोसवाल से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप भी प्रिकॉशन डोज की आज से शुरुआत? देखिए, कोविड से बचाव में टीका ही सबसे महत्वपूर्ण एक असरदार तरीका है। तो अभी ये जो बूस्टर डोज लग रही है जिसको प्रिकॉशन डोज बोल रहे हैं, इससे जो इम्यूनिटी डाउन हो गई है पहले 2 डोज लगने के बाद, वो इम्यूनिटी और बूस्टअप होगी, अच्छे एंटीबॉडीज़ बनेंगे और उससे डेल्टा और ओमिक्रॉन जितने भी वेरिएंट चल रहे हैं
उन सब से बचाव होगा। देखिए, डबल डोज होने के बाद को लगे काफ़ी समय हो चुका और ऐसे में यदि शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम हो रही है तो उसे एक बार फिर बूस्ट करने के लिए इस प्रिकॉशन डोज को लगाना शुरू किया है और ये जो जिम्मेदार लोग सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप के बीच आज से तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। अजमेर में कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने खुद सबसे पहले प्रिकॉशन डोज लगवाकर अभियान का आगाज किया। आपको बता दें कि यह प्रिकॉशन डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी। अजमेर में कुल 51,380 पात्र लोग इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 15,174 हेल्थ वर्कर्स, 14,799 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 21,407 सीनियर सिटीजन हैं। आज जो कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको तीसरी डोज प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। इसका शुभारंभ जिला कलेक्टर महोदय के टीकाकरण लगा करके किया गया है और अब सभी स्टाफ के कर्मचारियों को, कलेक्टेड स्टाफ और एसडीएम और तहसील कार्यालय के स्टाफ को आज प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। मेरी सभी से अपील है कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स प्रिकॉशन डोज लगा करके और अपने आप को कोविड से बचाने के लिए तैयार करें और जो भी इस प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हैं उन सभी से मेरी अपील है कि वे समय पर ये प्रिकॉशन डोज। आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। सीकर जिले में करीब 24,000 लोगों को पहले फेज में प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। इनमें 10,000 स्वास्थ्य कर्मचारी, 10,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 4,000 बुजुर्ग शामिल हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को तीसरा डोज लगाने की यानी कि जो प्रिकॉशन डोज है उसको लगाने की शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम सीकर जिले के वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं। पहले दिन ही जो बिल्कुल जो सरकार की गाइडलाइन आई है उसके बाद अपने आप लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। बाबू जी, कितने साल के हो गए आप? 70 साल के हो गए। हाँ। तो आज पहले दिन ही आपको यहाँ पहुँच गए, किसने बताया, क्या हुआ? वो मोबाइल पे देखा रहा जी। लैंड वो ही बोलने की बुक करवा दिया है, इसलिए लगा के आ जाओ जी। तो मतलब वैक्सीन के प्रति उत्साह है लोगों में लगाने के लिए? लगाए आएगा, बहुत आएगा। कई युवा लोग नहीं लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो उसको भी लगाना ही चाहिए। गवर्नमेंट कर रही है तो वो तो बढ़िया के लिए कर रही है, वो भी आ जाएंगे। तो जिस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने आप आ रहे हैं। हमारे साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारी हैं, हम इनसे बात करेंगे। किस तरह से पहले दिन जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, बुजुर्ग हैं, वो आ रहे हैं? लोगों में काफ़ी अच्छा रुझान है। सुबह से ही भीड़ लगी हुई है प्रिकॉशन डोज के लिए और अच्छी खासी हमारे कम से कम 500 टीके लगा देंगे प्रिकॉशन डोज के आज के। तो ये एक वैक्सीनेशन सेंटर का हाल है। तकरीबन 500 टीकों का। सीकर जिले की बात की जाए तो करीब 24,000 लोग ऐसे हैं जिनको प्रिकॉशन डोज लगनी है, जिनमें 10,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, 10,000 स्वास्थ्य कर्मी हैं और 4,000 बुजुर्ग ऐसे हैं जो 90 सप्ताह का जो समय पूरा कर चुके हैं। उनको भी जो है वो टीके लगाए जा रहे हैं। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। भरतपुर में आज से सभी सीएचसी और पीएचसी पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। वहीं 39 सप्ताह का समय पूरा होने वाले लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए लोगों में खासा उत्साह भी दिख रहा है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। के निर्देशानुसार जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको और 60 साल से ऊपर के व्यक्ति जो बीमार हैं या अपनी इच्छा से लगाना चाहते हैं उनको लगाने के लिए आज सभी जो हमारे 18+ के जो कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं, कोविड वैक्सीन सेंटर बना रखे हैं, वहाँ पे लगेगी। और उनका आंकड़ा जो हमारे फर्स्ट डोज लगी है, सेकंड डोज लगी है, वही आंकड़े उनके लिए हैं। वो जितना समय लगे वो अलग बात है। साथ में ही
जो 9 महीने की अवधि पूरी कर चुके हैं सेकेंड डोज के बाद में या 39 सप्ताह हो गए उनको ही लगेगी, उससे पहले नहीं लग पाएगी। पूरे प्रदेश में आज से प्रिकॉशन डोज जो है वो लगाई जा रही है। भरतपुर में भी जो लोग हैं वो डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और उनका यहाँ पर जो तीसरा डोज है, बूस्टर डोज जिसे कहा जा रहा है, तो यहाँ पर उनका जो है रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन के बाद में इधर जो है वो जो बूस्टर डोज है वो लगाया जा रहा है। इनसे भी बात करेंगे कितने लोगों को अभी तक जो है बूस्टर डोज लगाया गया है। कम से कम 20 लोगों को अभी तक लगाया जा चुका है और प्रोसेस में चल रहा है। कितने लोगों को यहाँ पर जो है आया गया है, कितने लोग लगेंगे यहाँ पर? अभी तो हमने 500 डोज मंगाई हुई हैं, अब शाम तक रिकॉर्ड पता चले कितने लोग आते हैं। तो भरतपुर में 14,000 से जो अधिक फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको ये जो डोज है वो लगाया जाएगा, प्रिकॉशन डोज, और 1 लाख से अधिक जो 1 लाख के समथिंग जो 60 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको ये जो डोज है वो लगाया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आपने कौन सा डोज लगवाया है? बूस्टर डोज लगवाया है। तो पहले आपने कब लगवाया था, कितना समय हो गया उसके बाद लगाया? पहले मैंने जिंदल हॉस्पिटल में 2 बार जिंदल हॉस्पिटल में लगे मेरे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड यहाँ लगा है। अभी कोरोना से आप सावधानी बरतें? हाँ, सावधानी। कोरोना से सावधानी बरतने के लिए लोग जो है अब पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिनको 39 हफ्ते हो गए हैं वो अब यहाँ पर जो है बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी तादाद में जो 60 वर्ष से ऊपर के जो महिला और बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। इनसे बात करेंगे, आप कौन सा डोज लगवाने के लिए? बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहले कितने समय पहले? साल हो गई, 1 साल हो गई। तो कहीं ना कहीं जो बूस्टर डोज का उत्साह है वो देखा जा रहा है और कोरोना से बचाव के लिए लोग जो है अब काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है बूस्टर डोज लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। सिरोही सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इस दौरान बूस्टर डोज का मामला और हर मामले में यहां खामी सामने आ रही है। 15+ के वैक्सीनेशन में वेरिफिकेशन के लिए एक ही काउंटर होने से बच्चे और उनके अभिभावक परेशान हैं, तो बूस्टर डोज के लिए बुजुर्गों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही यहां कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर लोग सतर्क नजर नहीं आ रहे। जब हमने सिरोही अस्पताल की बदहाली के बारे में लोगों से जानना चाहा तो न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे पर उनका दर्द सामने आया। तमाम दावे किए जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनाने की और लोगों मरीजों के लिए सुख सुविधाओं के कई जो है राज्य सरकार को भी दावे कर रही है और सिरोही की आम जनता के भी दावे यानी कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन कर रहा है। लेकिन उन दावों की तमाम पोल खोलता हुआ न्यूज़ 18 का जीरो ग्राफ है। ये वैक्सीन की लगाने के लिए यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई है। बूस्टर डोज लगाने के लिए कई बुजुर्ग लोग आए हुए हैं। 15+, 18+ लगाने के लिए लंबी एक ही कतारें लगी हुई है। स्टाफ की कमी साफ तौर से नजर आ रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। यहाँ पर जो देखा जाए तो कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ साफ तौर से उठती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए हैं। आप बता, आप यहाँ पर कब से जुड़े? एक घंटा हो गया खड़ा हूँ यहाँ पे। कभी तो कहता है कि पर्ची पे लिखा के लाओ, कभी किसी को बिना पर्ची लिखाए दे रहे हैं और लगा रहे हैं। ये परेशानी वाला एक बार इधर आएगा तो उधर वापस जाएगा, फिजिशियन से लिखा के लाओ तो आपके लिए सही रहेगा। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।